बात, दुनिया में अगर हवा में उड़ना करामत है तो ईगल, बाज, शाहीन, इससे बड़ा कोई अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। मच्छर और मक्खी भी अल्लाह के वली हो जाएंगे अगर हवा में उड़ना करामत हो। पानी पर चलना अगर करामत है तो सबसे बड़ा अल्लाह का वली शार्क को होना चाहिए, डॉल्फिन को होना चाहिए, ब्लू व्हेल को होना चाहिए। अब करामत सबसे बड़ी किसको कहते हैं? तो किसकी दलील दूं मैं इस सिलसिले में? सीधा सबसे बड़े वली, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर हुजूर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से पूछ लेते हैं। हुजूर आप तो पीरों के पीर है, आप ही बताइए ना सबसे बड़ा वली कौन और सबसे बड़ी करामत क्या? तो वो जवाब देते हैं, करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो और उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। इसका मतलब ये हुआ ये इधर वाला अल्लाह का वली नहीं है, ये इधर वाला अल्लाह का वली है, क्योंकि अल इस्तिकामा फौकल करामा, शरीयत की पाबंदी करना ये सबसे बड़ी करामत है। यही वजह है कि अपने जमाने में इमाम हुसैन से बड़ा कोई अल्लाह का वली नहीं है, अपने जमाने में खादा से बड़ा कोई अल्लाह का वली नहीं है, गौस से बड़ा कोई अल्लाह का वली नहीं है। आला हजरत के जमाने में और भी अल्लाह के वली थे, मगर मुजद्दिद आला हजरत बने हैं, वो हवा में नहीं उड़े हैं, वो पानी पर नहीं चले हैं। हाँ, बल्कि उनका आलम यह है कि बुढ़ापे में जब मस्जिद नहीं जा पाते थे, पांव कमजोर हो गए थे, तो दो आदमी को बुलाया, तू इधर से आ जा, आप इधर से आ जाओ, मुझे मस्जिद तक ले चलो ताकि जमात से नमाज पढ़ूं। साहिबों ने कहा हुजूर बुढ़ापे में घर में नमाज पढ़ लीजिए, जमात आप पर वाजिब नहीं। तो वो कहते ये वो सुन्नत है जिसको जवानी में अदा नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि नबी जब ज़ईफ हो गए थे जाहिरन, तो अबू बकर उमर को बाजू में लिया और उनके सहारे मस्जिद नबवी में पहुंचे। यही तो मौका है, एक तरफ जमात होगी, दूसरी तरफ मुस्तफा की सुन्नत जिंदा होगी। ये करामत है सबसे बड़ी, इसलिए आला हजरत हो। चले भाई, मुफ्ती आजम हिंद की बात हो गई है, वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला है। एक ताजुश्शरिया की बात रह गई है। ताजुश्शरिया अली रहमा के हवाले से एक खुद का मुशाहदा बता दूं। उड़ीसा में एक साहब ने मुझको बुलाया, तारीख ली, ज़ादेरा भी भेज दिया, पोस्टर निकला, पोस्टर में देखा ये उस आदमी का नाम है जिस पर ताजुश्शरिया का फतवा है। कॉल किया, भाई आपके जलसे में मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएंगे आप? पोस्टर छप चुका है, ज़ादेरा भेज दिया हूं मैं, आप क्यों नहीं आएंगे? मैंने कहा ताजुश्शरिया का फतवा है, उसको आपने पोस्टर में सरपरस्ती में नाम दे दिया है। बोले हुजूर अब क्या करूं मैं, पोस्टर तो छप चुका। मैंने कहा पोस्टर फाड़ दे, दूसरा पोस्टर शाये करे, पैसा मैं दूंगा। ताजुश्शरिया का फतवा मैं नहीं आऊंगा। नहीं गया मैं। कई महीने के बाद या कई साल के बाद जब पहुंचा, उन लोगों को पता चला मैं आया हूं, तो मुझे किडनैप कर लिया। 5 घंटे तक मैं किडनैप रहा हूं, 5 घंटे तक। 5 घंटे के बाद में मुझसे माफी मांगा, छोड़ा, स्टेशन तक पहुंचाया, मुझसे पूछा आप क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं सुन्नी हूं। मैंने कहा ताजुश्शरिया से लिखवा के लाओ। आपकी सुन्नियत पर मैं कलाम नहीं कर रहा, ताजुश्शरिया का फतवा है और मैं इसके खिलाफ नहीं कर सकता। ये बात हो गई। अब एक साहब का नाम नहीं बताऊंगा, एक साहब ने किताब लिखी, ताजुश्शरिया अल्लाह के वली नहीं है, और दलील देखे उनकी। दलील कुरान शरीफ में आया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। वली वही होता है जो अल्लाह का वली वो है जो मुत्तकी हो। ये दलील कुरान शरीफ से। और ताजुश्शरिया मुत्तकी नहीं है, इसकी दलील क्या दे रहे हैं? वो अमीरों के यहाँ जाते हैं, गरीबों के यहाँ नहीं जाते, इसलिए मुत्तकी नहीं। ये तकवा के खिलाफ है। जो मुत्तकी नहीं वो वली नहीं। पूरी किताब लिखी भाई, और मैं कोई लफाजी नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में तकरीर में ये कहता हूँ गैर आलिम को तकरीर करना ही जायज़ नहीं है, और तकरीर वही करे, वही बोले जो वो साबित कर सकता है। इसलिए तबलीग की इजाज़त है गैर आलिम को, यानी मुअतबर किताबों से, अमीनुल कादरी की तरह शियाओं की किताबों से नहीं, मुअतबर किताबों से, मुअतबर रिवायात को हूबहू बयान कर दे, ये तबलीग है। इसकी इजाज़त है गैर आलिम को भी। उसने ये कहा कि ये रिसाला है, ताजुश्शरिया वली ने इस पर दस्तखत करे।
मैंने कहा हुजूर आप अफजल व आला है, इल्म में, अमल में, नसब में, उम्र में, मुझे छोड़ दीजिए। बोले ना, दस्तखत करे। दबाव बना लिया भाई, तो गुलाम जिलानी अजहरी पर दबाओ, दस्तखत करे। मैंने कहा ना, दस्तखत तो नहीं करूंगा। बोले अगर दस्तखत आपने नहीं किया, अच्छा 10-15 मुरीदीन भी थे उनके, अगर दस्तखत आपने नहीं किया तो तबसरा करे। तबसरा मतलब कमेंट्स करे, जवाब दे इसका, जो हमने लिखा वो सही है कि गलत है तो दलील दे आप। मैंने कहा, फिर कहा हुजूर आप अफजल आला हैं इल्म में, उम्र में, क्योंकि मेरी आदत यह है अपने अकाबिर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता, न ही तौहीन करता और न ही तौहीन को बर्दाश्त करता है, और जो मसलक आला हजरत के खिलाफ है उसे छोड़ता भी नहीं हूँ। हमने कहा हुजूर आप मुझे रहने दे। कहा नहीं, तबसरा करे। जब तबसरा करने पर मजबूर किया तो नाचीज संभल के बैठा और कहा सुने, आपका दावा है ताजुश शरीय वली नहीं, दलील है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, वली वो होता है जो मुत्तकी हो, और मुत्तकी न होने की दलील यह है कि अमीर की दावत पर जाते, गरीब की दावत पर नहीं जाते। सूरह बकरा आयत नंबर 2, हुदल लिल मुत्तकीन, खजाइनुल इरफान में मुत्तकी की 7 किस्म किया है। पहली किस्म जो कुफ्र से बचता हो, दूसरी किस्म जो गुमराही से बचता हो, तीसरी किस्म जो गुनाह कबीरा से बचता हो, चौथी किस्म जो गुनाह सगीरा से बचता हो, पांचवी किस्म जो मुश्तबा से बचता हो, छठवीं किस्म जो गैर की तरफ जो मकरूह है, जो गुनाह सगीरा मुश्तबा से बचता हो, और नहा छठवीं किस्म जो नफसानी ख्वाहिश से बचता हो, सातवीं किस्म जो गैर की तरफ इल्तिफात से बचता हो। मैंने उस आलिम दीन से कहा आपने कौन सी किस्म मुराद लिया है बताइए। पहली कुफ्र, दूसरी गुमराही, तीसरी गुनाह कबीरा, चौथी गुनाह सगीरा, पांचवी मुश्तबा, और छठवीं किस्म नफसानी ख्वाहिश, सातवीं किस्म गैर की तरफ इल्तिफात। आपने कौन सी किस्म मुराद ली है? मुत्तकी में यहां तकवा का कौन सा माना मुराद लिया है? अगर आपने सातवीं मुराद ली है तो मैं पांचवी के हिसाब से ताजुश शरीय को वली मानता हूं। अगर आपने पांचवी मुराद ली तो मैं चौथी के हिसाब से वली मानता हूं। अगर आपने चौथी मुराद ली तो मैं तीसरी के हिसाब से वली मानता हूं। और काफिर तो आप भी नहीं मानते हैं, तो मुत्तकी की पहली किस्म में दाखिल है। आपने जो दावा किया उसकी दलील नहीं है, और जो दलील दी वो दावे पर फिट नहीं है। इसी को शरह तहजीब के हाशिये में कहते हैं तकरीब ताम नहीं है। यह सुनना था कि सन्नाटा तारी हो गया। मैं आखिर सोच में रह गया कि ये जवाब आया कहां से, तो जवाब मुझे मिल गया। जिस तरीके से इमाम फखरुद्दीन राजी आखिरी में शैतान से मुनाजरा कर रहे थे, अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, उसने काट दिया। दूसरी दलील शैतान ने काट दिया, तीसरी दलील शैतान ने काट दिया। उसके बाद पीरो मुर्शिद कहते हैं बेटा बोल दे बगैर दलील के मैं अल्लाह को एक मानता हूं, बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। पीरो मुर्शिद ने रहनुमाई की। मेरी तो यह मजाल नहीं है, मगर मुझे यकीन हो गया उस आलिम की आंखों में आंखें डालकर, उसकी जमीन पर, उसकी खानकाह में, उनके 15 मुरीदों के बीच में जो ताजुश शरीयह की हक्कानियत पे दलाइल से मैंने बात की है, यह किसी और का फैजान नहीं, मेरे पीरो मुर्शिद ताजुश शरीयह का फैजान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार ताजुश शरीयह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुश शरीयह अलैहि रहम और रिदवान शरीयत के ताज थे, मुत्तकी परहेजगार थे। और मुफ्ती आजम हिंद खुद फरमाते हैं कि मैं जिस पर आंख बंद करके सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं वो 2 हैं। ताजुश मुफ्ती आजम हिंद की बात सुने। आला हजरत गए मुफ्ती आजम हिंद दिया। मुफ्ती आजम कह रहे कि मैं 2 लोगों पर बहुत कामिल मुझे एतमाद और भरोसा है। एक का नाम तहसीन रजा है और दूसरे का नाम अख्तर मियां है। ये किनका जुमला है? मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहम और रिदवान का। हुजूर तहसीन मिल्लत अलैहि रहम और रिदवान, ये आप पैदा होते हैं 4 शाबानुल मुअज्जम 1348 हिजरी में। आपका नसबनामा, अभी चूंकि हुजूर रिजवान मियां आ रहे हैं, ये उन्हीं के शहजादे हैं, इसलिए मैं उनके बारे में बता दूं। आपका नसबनामा इस तरह है। मजहर मुफ्ती आजम हिंद सदरुल उलमा हुजूर तहसीन रजा बिन हसनैन रजा बिन हसन रजा बिन नकी अली खान बिन रजा अली खान, ये खानवादे रजा से। आपने हुजूर तहसीन मिल्लत को हल्के में मत लीजिएगा आप लोग।
18 साल तक मजहर इस्लाम के शेखुल हदीस थे आप, 18 साल तक। उसके बाद मंजर इस्लाम के शेखुल हदीस बने। उसके बाद 23 साल तक जामिया नूरिया रज़विया के शेखुल हदीस थे। और फिर जब ताजुश शरिया ने जामियातुर रज़ा बनाया तो कहा हजरत आप हमारे यहाँ के शेखुल हदीस बन जाए। ताजुश शरिया भी जिनको अपना इदारे के शेखुल हदीस बना दिए थे वो है हुजूर तहसीन रज़ा, हुजूर तहसीन मिल्लत, हुजूर रिजवान मियाँ के वालिद मोहतरम। अब एक आखिरी बात, 1318 हिजरी में उर्स रज़वी का मौका है। उस उर्स में हुजूर सैयद आले रसूल मारहरवी है, उसी में हुजूर बुरहान मिल्लत है, उसी उर्स में हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, उसी में हुजूर हाफिज मिल्लत है। इन 4 अजिल्ला मशाइख की मौजूदगी में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद इजाज़त व खिलाफत देते हैं और अमामा शरीफ बांधते हैं हुजूर तहसीन मिल्लत के सर पर, अमामा शरीफ बांधते हैं। और तारीख 7 जुमला कहा उन्होंने, अम्ममतुहु बिअमामती व अलबस्तुहु जुब्बती कुर्रतु ऐनी व दुर्रतु ज़ैनी मोहम्मद तहसीन रज़ा खान। ये जुमला है मुफ्ती आज़म हिंद का, जिसका मतलब है मैंने अमामा बांधा, मैंने खिरका दिया, मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे ज़ैबो जीनत दुनिया की के दुर्रे यतीम है हुजूर तहसीन मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान। उनके साहबजादे हुजूर रिजवान मियाँ आ रहे हैं, हुजूर ताजुस सुन्ना आ रहे हैं। हुजूर शेर बिहार अली रहमा कहते थे कि मेरा जलसा उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक मैं किसी ख़ानदान रज़ा को नहीं देख लूँ, ख़ानदान रज़ा को नहीं देख लूँ। अगरचे कोई बड़े ना मिले तो किसी बच्चे ही को लाके रखो जलसे में। यही हाल 1973 में अलमबरदार अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती रहमत हुसैन कलीमी अलैहि रहमा का था। मुफ्ती आजम के ईमा पर तंजील मुस्लिमीन का कयाम वजूद में आता है और उस वक्त से लेकर आज तक कोई भी जलसा तंजीम का बगैर खानदान रजा के उमारी से वजूद में नहीं आता है। हुजूर अलहाज मुफ्ती रहमत हुसैन अलैहि रहमा के बाद उनके शहजादे अलमबरदार अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद काजिम रजा आते हैं, मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन अलैहि रहमा आते हैं और इस वक्त दामादे अलमबरदार अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना हसनैन रजा नाजिम आला व मुहतमिम इदारा हादा व जुमला मुदर्रिसीन जो मुआविनीन हैं। मैं इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि किसी भी एरिया में मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ का जो अलमबरदार है उससे जो जुड़ा है उसी का ईमान मजबूत है और जो मसला के रजा से कटा है वो किधर गया कहाँ का हुआ कोई ठिकाना नहीं। ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई मुज़ब्ज़बीन बैना ज़ालिक, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी बैक कभी फ्रंट, मगर रजा का सीधा सीधा फार्मूला है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के तलवा तेरा और दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तंजीम से जुड़े रहिएगा। अपने घर में कलर बदलते ना आप लोग, कलर बदलने से पहले रसूलुल्लाह के घर का कलर भी देख लीजिएगा। अपने बाथरूम में टाइल्स लगाते हैं ना, रसूलुल्लाह के घर के बाथरूम का टाइल्स भी देख लीजिएगा। अपने घर में आए दिन एक के बाद ऊपर दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल, बेटे के लिए पोते के लिए। रसूलुल्लाह का घर मदरसा है, अल्लाह का घर मस्जिद है, तो अपने घर से पहले अल्लाह व रसूल के घर की फिक्र कर लीजिएगा। अगर आपने थोड़ी याद रखेगा, गवर्नमेंट आपका साथ नहीं देगी ईमान की हिफाजत में, ये हमारी और आपकी ड्यूटी है, हमें ईमान की हिफाजत करनी होगी। अगर हमने ईमान की हिफाजत नहीं की तो चैनल का ज़माना है, हज़ारों चैनल है, सुन्नियों के कितने हैं, कभी सोचा आपने? इसलिए मैं आज अपने ईमान की हिफाजत के लिए एक चैनल देके जा रहा हूं। सब लोग अपना अपना मोबाइल निकालें, सुन्नी चैनल का नंबर नोट करें, और वो चैनल मेरा है और यूट्यूब चैनल नहीं है, पैसा कमाने के लिए नहीं है, अकीदे की हिफाजत के लिए हमने ऑडियो चैनल खोला है और उस ऑडियो चैनल के जरिए रोजाना 3 मिनट 4 मिनट अकीदे पर गुफ्तगू करते हैं। और उस चैनल का बुनियादी पैगाम है सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए।
नंबर उस चैनल का ये है, नंबर नोट करें, मोबाइल निकालिएगा, व्हाट्सएप वाला नंबर है। नंबर पे ये लिखिएगा कि मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए, इतना मैसेज भेजना है। उसके बाद जिसने ये मैसेज भेजा उसको मेरी चैनल का लिंक दूंगा, जिसने नहीं भेजा उसको नहीं दूंगा। नंबर 900 के बाद फिर 90, उसके बाद 19, उसके बाद 530। लिसन टू मी अगेन वंस मोर, 900 90 19 530। ये व्हाट्सएप पे जहां चैटिंग करते हैं ना, उसके बाजू में अपडेट आता है, उसी अपडेट पे ये चैनल मिलेगा आपको। डेली 2 से 3 से 4 मिनट बर्निंग मैटर पर अकीदे के एतबार से हमारी गुफ्तगू होती है। रब्बे कदीर हम सबको मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। कौनैन रज़ा भाई आए कि नहीं आए? उनके बदले में कोई दूसरे नकीब उसके हवाले में मैं कर रहा हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।